करते हैं उस चीज से जो कि आज एनएक्सटी को ऐसे एंड कर गई कि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि भाई वॉन वैगनर जिंदा है भी या फिर नहीं। तो ब्रॉन ब्रेकर वॉन वैगनर मैच में कंपीट कर रहे थे और बिल्कुल जो एनएक्सटी का एंड होते हुए सेगमेंट था वो कुछ ऐसा था जब ब्रॉन ब्रेकर ने स्टील स्टेप्स मारी और उसके बाद बत्तियां बुझ गई, सब कुछ काला हो गया और सन ऑफ अ बिच, ये वाली जो लाइन है यूजुअली कमेंट्री टेबल से बोली नहीं जाती क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई आपको पता है सेंसर्ड चलती है, लेकिन शायद माहौल की गर्मी ही इतनी कुछ थी कि ये चीज जब दिखी तो लोग भी हो गए भाई क्या हुआ वॉन वैगनर के साथ, क्या वो सही ठीक है या हो गया काम उनका। उसके बाद की फोटो देखो, स्ट्रेचर से उनको लेके जा रहे हैं और वीडियो भी, आप वीडियो नहीं प्ले कर पाऊंगा लेकिन आप इन फोटोज के थ्रू देख सकते हो। पता नहीं क्या हुआ है, ये कैसा एंगल था, बट जो भी है बहुत इंटेंसिटी इसने बढ़ा दी। ब्रॉन ब्रेकर के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि अब उन्होंने ये भी बोल दिया कि उनका बेस्ट स्पीयर है और डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है कि ये साल एंड होने से पहले पहले उनको मेन रोस्टर में लेके आ जाए वो। तो ये सीन बड़ा सही सेट हो गया। वैसे बेकी लिंच भी थी आज शो पर और उनका एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए जो मैच है वो भी होने वाला है। सेथ रॉलिंस की बात करते हैं तो सेथ रॉलिंस के 100 दिन पूरे हो चुके हैं एज योर फर्स्ट एवर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन इस नए टाइटल डिजाइन के साथ। और ये होने के साथ गाइस एक ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने रोमन रेंस के हाथ थमा दिया है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आज तक किसी ने भी नहीं किया। रेसलिंग स्टैट एंड इन्फो का ये ट्वीट आप लोग देखो जहां पर वो लिखते हैं कि करंट अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस इज द फर्स्ट सुपरस्टार इन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री टू सी 3 अदर सुपरस्टार्स हैव 100+ डे रेन्स विद मेन रोस्टर वर्ल्ड टाइटल्स ऑल ड्यूरिंग हिज वन रेन विद अ वर्ल्ड टाइटल। यानी कि रोमन रेंस के पूरे इस रेन में जो कि काफी दिनों का हो चुका है, 1000 से ज्यादा दिन उसके हो चुके हैं, उस दौरान 3 ऐसे अलग अलग चैंपियंस भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आ चुके हैं जिनका 100 से ज्यादा दिनों का रेन था और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है। तो इससे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि रोमन रेंस का जो रेन है वो कितना डोमिनेंस वाला रहा है कि जहां पर उनका इतना बड़ा रेन है और उनका ही रेन इतना है कि उसमें 3 वर्ल्ड चैंपियंस के रेन और आ गए, 100 दिन से ज्यादा चैंपियनशिप जिन्होंने अपने पास रखी है। तो ऑल थैंक्स टू सेथ रॉलिंस कि उन्होंने ऐसा कारनामा किया और रोमन रेंस को अपना एक बड़ा वाला रिकॉर्ड भी मिल गया। अब तो इतने रिकॉर्ड रोमन रेंस बना रहे हैं कि दूसरे का रिकॉर्ड भी उनका रिकॉर्ड लग रहा है जो सेथ रॉलिंस के इस वाले केस में हुआ है। अगली स्टोरी सीएम पंक से रिलेटेड है और भाई साहब क्या क्या नई नई चीज पता चल रही है सीएम पंक के बारे में, दिमाग खुल जाएगा आपका ये चीज सुन के। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? सबसे पहले तो आपको पूरा इंसिडेंट पता है कि कैसे फायर हो गया, वो चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गाइस 2020 में ऐसा आइडिया सीएम पंक अपने दिमाग में लेकर चल रहे थे कि उनको रॉयल रंबल में आना है और जो सुपरस्टार उनको रॉयल रंबल में एलिमिनेट करेगा उसके साथ वो रेसलमेनिया 39 में मैच करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर वो एक एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्टेड सुपरस्टार थे और ये वो टाइम था जब उनकी पंगेबाजी भी चल रही थी एडब्ल्यू के साथ में, मामला सारा सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। सॉर्ट आउट तो खैर एंड तक भी नहीं हुआ क्योंकि इसी वजह से हम लोगों ने देखा कि वो फायर हो गया। लेकिन ये सोचना कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना चाहते हैं, केविन ओवेंस के साथ लड़ना चाहते हैं, रॉयल रंबल में होना चाहते हैं और रेसलमेनिया में होना चाहते हैं। और इससे भयंकर बात तो ये भी मुझे लग रही है कि सीएम पंक खुद ऐसा चाहते हैं कि लोगों के बीच में ऐसा बिलीव बना रहे कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाले हैं। मतलब अब सीएम पंक खुद जनरली इंटरेस्टेड है इस चीज को लेके कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना कमबैक करें। और जब आपको याद होगा आज से कुछ टाइम पहले जब फॉक्स पर डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक से जाता था तो वहां पर भी सीएम पंक का जो बिहेवियर है ना वो झेल पाना मुश्किल हो गया था उनके लिए। रिपोर्ट ये आई है इसके बारे में सामने कि फॉक्स ने तो सीधा सीधा बोल दिया था कि या तो उनको पंक नहीं चाहिए या फिर उनको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है सीएम पंक के साथ वो हर जगह जाके हुई है। और एक ऐसी स्टेटमेंट मार्क हेनरी ने पास करी सीएम पंक के बारे में, जो कि मार्क हेनरी एडब्ल्यू में, ये भी आपको बताया था, उन्होंने कहा द प्रॉब्लम इज गॉन, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। यानी कि वो खुद बता रहे हैं कि कैसे सीएम पंक एक बहुत बड़ी पंगेबाजी और भसड़ क्रिएट करता था। अभी हमने पूरा 20 मिनट का असली अखाड़ा पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई रिकॉर्ड किया, उसको जाके सुनना, डिस्क्रिप्शन से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा कुछ मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा, ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुका हूं, लेकिन बताने के लिए इतना कुछ। और सबसे बड़ी चीज क्या, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ रहे हैं, तो उस पॉडकास्ट को जाके आप लोग जरूर सुनना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई यूट्यूब की ऑडियंस ही जाके सुनती है तो आप लोग जाके सुन लेना। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और ये जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार स्पेक्टिकल इवेंट से। अभी होने वाला है सिर्फ 2 दिन में। इसका कार्ड आपको थोड़ा सा बताता हूं, कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। सेथ रॉलिंस एंड जॉन सीना वर्सेस इंपीरियम का टैग टीम मैच, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस इंदु शेर का मैच चलिए है। यहाँ पे कोई टाइटल्स ऑन द लाइन नहीं होंगे। नटालिया वर्सेस रिया रिप्ली का मैच है एंड शैंकी भी यहाँ पर होंगे। बाकी इस पूरे ग्राफिक में आप देख सकते हो जो सुपरस्टार स्पेक्टिकल में आने वाले हैं। और मेरी तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा भाई, रिंग साइड पे तो वैसी है। और मैंने इसका व्लॉग जॉन सीना को रॉ के मेन इवेंट में गुंथर और चैट गेबल ने घमासान मैच में गुंथर ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया। तो गुंथर की स्टेटमेंट सुनो भाई, और कौन हराएगा, जो बंदा ऐसी लाइन बोल रहा है उसको हराएगा कौन? गुंथर कहते हैं मैं तो
आया ही था मैच में मैच जीतने के लिए, और इस समय इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ, या जब तक मैं जिंदा हूं, कि मेरे पास से कोई ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ले ले। मैंने कैसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की जो लेगेसी है उसको फिर से रिवाइव कर दिया। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है गुंथर के अंदर कि उनको नहीं लगता कि उनसे कोई भी इस चैंपियनशिप को ले सकता है। देखते हैं ये चीज को उनका कौन, इस रेन को उनको कौन तोड़ता है। चैट गेबल का अगर आप इंटरव्यू सुनोगे तो आपको लगेगा नहीं भाई अब तो चैट गेबल ही तोड़ेगा। चैट गेबल ने ये कहा कि मेरे फैमिली, मेरे बच्चों के सामने मैं लड़ रहा था, चलो ठीक है ये फन रहता, लेकिन जब गुंथर मेरे को चॉप कर रहा है मेरी ही बच्चों के सामने, तो मुझे वो लिटरली चीज हर्ट कर रही थी। और फिर ये बोलते हैं कि आई एम कमिंग फॉर दैट चैंपियनशिप, और वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैं गुंथर से लेके ही रहूंगा। पता नहीं भाई ये दोनों सुपरस्टार अब जब दोबारा से लड़ेंगे तो क्या किसका कैसे धुआं भरने वाले, क्योंकि दोनों इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने आप को लेकर। गुंथर कह रहे हैं कोई पैदा नहीं हुआ, और वो कह रहे हैं मैं तो हरा के ही रहूंगा। और चैट गेबल जिस मोमेंटम पर है, बिलीवेबल है कि क्या पता वो कारनामा वो कर दें। वैसे अब गुंथर इंडिया आ रहे हैं और इंडिया में आके ही वो बन जाएंगे WWE की हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एवर। देखते हैं क्या उसके बाद चैट गेबल कोई मौका बना पाते हैं। अब आपको पता ही है जे ऊसो मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार बन चुके हैं, कोडी रोड्स उनको लेके आए थे। अब ये बात हमको ऑफिशियली पता चल चुकी है कि जे ऊसो अगर मंडे नाइट रॉ में आए हैं तो कोई सुपरस्टार स्मैकडाउन से जाने वाला है, कोई सुपरस्टार स्मैकडाउन में जाने वाला है मंडे नाइट रॉ से। और पता नहीं वो नाम कौन सा होगा, लेकिन पता नहीं कोडी रोड्स के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि शायद उनको स्मैकडाउन में मूव कर देंगे। उसके बाद शायद अब शुरुआत हो जाएगी रोमन रेंस और कोडी रोड्स के प्रोग्राम की। अभी पता नहीं, इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसा एडम पियर्स ने बताया था तो जो स्मैकडाउन में सुपरस्टार जाने वाला है मंडे नाइट रॉ से।